गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। कल हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात कर रहे थे। ह्यूमन ज्योग्राफी में हमने मानव के अधिवास की बात की। मानव के जो अधिवास हैं उनकी परिभाषाएं जानी। विडाल डीला ब्लास के अनुसार मानव अधिवास की परिभाषा जानी। तो मानव अधिवास की परिभाषा है मानव द्वारा स्वयं या अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए जो संरचना बनाता है वो अधिवास है। ये कहता है विडाल डीला ब्लास। वैसे मानव द्वारा निर्मित धरातल पर जो भी स्थिति निर्मित करता है, आवास स्थापित करता है, वो एक समूह के रूप में स्थापित करता है, उसे हम अधिवास कहते हैं। तो अधिवासों के प्रकार हैं दो, उन प्रकारों की बात करेंगे। अधिवासों की जो उत्पत्ति है उसके कारण क्या थे कि मनुष्य ने धीरे धीरे अपने भौगोलिक स्थिति को जाना और बाह्य आक्रमण से, जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा रखने के लिए, अपने भंडारण की सुरक्षा के लिए, अपने पशुओं की सुरक्षा के लिए आवास की स्थापना की जाने लगी। आवास की जो उत्पत्ति है प्रकार दो प्रकार के हैं। पहला स्थायी, अस्थायी, और दूसरा है स्थायी। अस्थायी जो आवास हैं वो आवास भौगोलिक दृष्टि से माने गए हैं जिस क्षेत्रों में वहां की जो जनसंख्या है वो लोग अपनी जलवायु के अनुसार ऋतु प्रवास करते हैं, यानी समय समय के अनुसार अपने आप को स्थानांतरित करते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। जैसे नागा जनजाति द्वारा स्थानांतरित कृषि कार्य करने के लिए कभी किसी स्थान पर जाते हैं, कभी कहीं स्थान पर जाते हैं। इसी तरीके से जो किर्गिज एक जनजाति है, किर्गिज जनजाति द्वारा पशुपालन के लिए एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर अपने आप को ले जाते हैं और वो पशुओं की जो अनुकूलता की स्थिति के आधार पर वो वहाँ अपना जीवन यापन करते हैं, तंबुओं में रहकर अपना जीवन यापन वो लोग करते हैं। इसके बाद थी तो ध्रुवीय क्षेत्रों में है एस्किमो जो जनजाति है वो सर्दियों के समय इंग्लो मकान है उनमें रहती हैं। उसके बाद जो ग्रीष्म ऋतु में वो रेंडियर नामक जो जानवर होता है उनकी जो खाल है या सील मछली की जो खाल है उससे बने मकानों में ग्रीष्म ऋतु में वो लोग रहते हैं। इसी तरीके से बात करें राजस्थान की, राजस्थान में रेवारी है, बंजारे हैं, ये जो जनजातियां हैं गायरी जनजातियां हैं। ये जनजातियां अपने पशुओं को एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और चराने के लिए चरवाही स्थान को ढूंढते हुए वो अपने आप का जीवन यापन करते हैं, स्थानांतरित आवास के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा थी अरब व सहारा क्षेत्रों में एक बद्दू जनजाति है, वो जनजाति भी आवास का अस्थायी रूप अपनाती है। तो आवास का अस्थायी और स्थायीकरण की स्थिति ये होती है, ये अपने जीवन यापन के लिए, अपने कृषि कार्य के लिए, अपने पशुओं को चराने के लिए अपना स्थान बदलते रहते हैं। स्थायी में होता है कि कृषि के साथ साथ क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं और एक स्थान पर ही रहना खुश माना गया है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अस्थायी अधिवास। अस्थायी अधिवास, अस्थायी अधिवास की स्थिति ये थी कि ये प्राचीन काल में मानव अपनी कुछ आवास स्थापित प्राचीन काल में मानव अपने जीवन यापन के लिए शिकार करना
मौसम के अनुसार अपनी स्थिति को बदलना या स्थान को बदलना होता रहता है। यानी जो अस्थायी अधिवास है, प्राचीन काल में मानव अपने जीवन यापन के लिए जो भी कार्य करता है वो इस स्थिति में आते हैं। इस तरीके से वो मौसम के अनुसार अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। वो लोग पशु चारण के लिए ये कार्य करते हैं। ठीक है, अब बात करें किन किन क्षेत्रों में किन किन जनजातियों द्वारा ये स्थिति बनती है। ये जो अधिवास की जो स्थिति है, स्थानांतरण की जो स्थिति है, अस्थायी अधिवास बनाने वाली जनजाति, अस्थायी अधिवास वाली जनजातियां, जैसे नागा जो जनजाति है, कृषि कार्य के लिए अपना स्थान बदलते रहते हैं। यानी नागा जो जनजाति के लोग हैं वो अपनी कृषि कार्य के लिए ये स्थान बदलते रहते हैं, अस्थायी आवास बनाते हैं। इसके बाद मध्य एशिया में मध्य एशिया एवं स्टेपीज घास के जो मैदान हैं, मैदानों में किर्गिज जनजाति द्वारा पशु चारण के लिए अपने अस्थायी आवास बनाते हैं। जो तंबुओं में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। एक जनजाति है जो पशु चारण के लिए रहती है, वो किर्गिज जनजाति है। कृषि के लिए नागा जनजाति कार्य करती है, स्थानांतरित कृषि का। इसके अलावा एक जनजाति है एस्किमो जनजाति। एस्किमो जो जनजाति है ध्रुवीय क्षेत्रों में रहती है या टुंड्रा क्षेत्रों में रहती है। वो सर्दी के समय इंग्लू चाहे बर्फ से निर्मित मकान में रहते हैं और गर्मी के समय ये लोग
सेल मछली या रेंडियर की खाल से बने हुए आवासों में अपना जीवन यापन करते हैं। इनके अलावा और जनजातियां जो अरब और मरुस्थलीय सहारा क्षेत्रों में जनजाति है, या फिर राजस्थान की बात करें, अलग अलग क्षेत्रों में जनजातियों की अलग अलग स्थितियां बनती हैं। अरब और सहारा क्षेत्रों में बद्दू जनजाति है जो पशुपालन के लिए, पशुचारण के लिए अपना स्थायी आवास बनाती है। इनके अलावा कालारी जो मरुस्थल है, कालारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति अपना अस्थायी आवास बनाती है, अस्थायी आवास बनाती है। बात करें राजस्थान की, राजस्थान में कुछ जनजातियां हैं जो अपना अस्थायी आवास बनाती हैं। उन जनजातियों में हम बात करेंगे रेवाड़ी, ये मारवाड़ प्रदेश में है। इनमें रेवाड़ी, गायरी, बंजारी आदि अपने पशुपालन के लिए, पशुचारण के लिए अस्थायी आवास बनाते हैं, अस्थायी आवास बनाते हैं। यानी ये जो जनजातियां हैं अस्थायी आवास के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं।